खबर बालाघाट के रामपायली से। पर्यटन मंत्री ने कहा, डॉक्टर केशव हेडगेवार बाल्यकाल से ही देशभक्त थे। श्रीराम बालाजी मंदिर के सामने बनेगा संग्रहालय व दशहरा मैदान में स्मारक। अंतर्राष्ट्रीय इतिहास और पुरातत्व दिवस पर किया गया भूमि पूजन। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का नागपुर में जन्म हुआ था, पर वह रामपायली में अपने चाचा के घर आते थे, जिससे रामपायली उनकी कर्मभूमि कही जाती है। बाल्यकाल के जीवन से ही देशभक्त थे। हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये बात प्रदेश शासन के राज्य व संस्कृति पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय इतिहास और पुरातत्व दिवस पर डा हेडगेवार संग्रहालय व स्मारक के भूमि पूजन करने के दौरान संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बचपन में डॉक्टर हेडगेवार यहां आए तो पुलिस थाने पर बम फेंकने काम किया। क्रांतिकारी जीवन के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में उनका अहम योगदान रहा। अब रामपायली ऐतिहासिक स्थल बन गया है। हेडगेवार की स्मृति में संग्रहालय बनने जा रहा है, साथ ही स्मारक भी बनेगा। संग्रहालय में स्वतंत्रता संग्राम संबंधी उनके बाल्यकाल की यादगार, रेसिडेंस, पुलिस थाना की प्रतिकृति बनाई जाएगी। चंदन नदी पर घाट पुल बनाया जाएगा। साथ ही बसेरा, दुकानें, मुक्तिधाम व उद्यान बनाया जाएगा। ये सारे काम खनिज मद 19 करोड़ 24 लाख से पूरे होंगे। ये बनने से डा हेडगेवार के जीवन से लोग प्रेरणा ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं देशभक्ति के बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा है। डा हेडगेवार के कार्यों को अपने शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। रामपायली हेडगेवार की कर्मभूमि रही हैं। उन्होंने कहा कि रामपायली को राम वनगमन पथ से जोड़ने का कार्य जल्द ही होगा, ये सरकार की योजना है। उन्होंने कहा कि मैंने आज सबसे पहले श्रीराम बालाजी मंदिर में प्रभु श्रीराम के दर्शन किया। यहाँ सूर्य की पहली किरण निकलकर भगवान के चरण स्पर्श करती हैं। मंदिर में भोलेनाथ जी की प्रतिमा भी है। रामपायली महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए यहाँ पर विकास कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाकौशल प्रांत के प्रांत संघ चालक डा प्रदीप दुबे, सांसद भारती पारधी, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल, कड्डी विधायक गौरव सिंह पारधी, वारासिवनी विधायक विवेक पटेल, अग्रवेश लालू चावड़ा, विहिप जिला अध्यक्ष प्रभात अग्रवाल, सरपंच संदीप बागमारे, जिला पंचायत सदस्य गीता हनवत, शैलेंद्र सेठी, सत्यनारायण अग्रवाल, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज टैम्हरे, बंटी चौहान, पीयूष अग्रवाल, जितेंद्र बिसेन के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। भारत दैनिक न्यूज़ बालाघाट से ब्यूरो रिपोर्ट। क्योंकि ये डॉक्टर साहब की कर्मभूमि भी रही है, वो यहाँ आते रहे। और जो अभी मंच संचालन कर रहे थे वो भाई ने बताया कि यहाँ वो आते थे। वास्तव में डॉक्टर हेडगेवार जी जन्मजात देशभक्त थे। उन्होंने, लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसको देशभक्ति का पाठ पढ़ाना पड़ता है, परंतु डॉक्टर साहब जन्मजात देशभक्त थे। नागपुर में यूनियन जैक उतारने के लिए उन्होंने सुरंग बनाने का काम भी शुरू किया था। जब आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे, फिर रानी विक्टोरिया के जन्म दिवस पर जो मिठाई बांटी गई थी सारे बच्चों ने, तो वो मिठाई खा ली, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी ने, परम पूज्य जी ने वो मिठाई नाली में फेंक दी। उन्होंने कहा कि जिसने हमें स्वतंत्र कर रखा है उस महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस की मिठाई हमको खाए। तो वो जन्मजात देशभक्त थे। आज यहाँ एक बात और पता चली कि वो जब बचपन में यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ के पुलिस स्टेशन पर उस समय बम फेंकने का काम किया। तो आप समझिए कि उतनी छोटी सी उम्र में उस नन्हे से बालक में कितना सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बल्कि डॉक्टर हेडगेवार जी के क्रांतिकारी जीवन एक महत्वपूर्ण अध्याय का ये जो स्थान है वो साक्षी है। उनकी गतिविधियां और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रामपायली को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी यादों को रामपायली में स्थायी रूप से सहेजने हेतु यहाँ एक म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ रेसिडेंस, पुलिस थाना जिसे बम के द्वारा उड़ाया गया था उसकी प्रतिकृति भी यहाँ बनाई जाएगी, एवं राम मंदिर के समीप नदी में घाट जो है वो बनाए जाएंगे। दिवस बसेरा, दुकानें, पार्किंग, मुक्तिधाम एवं उद्यान आदि निर्माण एवं विकास कार्य
जो खनिज मद से स्वीकृत हुए हैं उसमें कुल मिला के 19 करोड़ 24 लाख रुपए के विकास कार्य इसमें स्वीकृत किए गए हैं, जो निश्चित रूप से संग्रहालय स्थापित होने के बाद डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन से लोग प्रेरणा भी ले सकेंगे और निश्चित रूप से उनका जीवन हम सबको प्रेरणा देने का काम करेगा। और अभी भी निरंतर जो सब स्वयंसेवक हैं उनको कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब का जीवन प्रेरणा देने का काम करता है। हम गीत भी गुनगुनाते हैं कि हमें वीर केशव मिले आप जब से, हमें साधना की डगर मिल गई है। भटकते रहे ध्येय पथ के बिना हम, न सोचा कभी देश क्या धर्म क्या है। तो कहीं ना कहीं देशभक्ति के बारे में प्रशिक्षण देने का काम हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से हम सब लोगों ने प्राप्त किया हुआ है। और चूंकि मैं भी शुरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा, तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण भी मैंने किया हुआ है और इसके साथ साथ जिला बौद्धिक प्रमुख भी रहा, जिला साहित्यिक प्रमुख भी रहा, विभाग बौद्धिक प्रमुख भी रहा। तो वास्तव में इस स्थान पर आकर मुझे जिस प्रकार के गौरव की अनुभूति हो रही है उसको अपने शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आप सब, और चूंकि अभी अपने उद्घोषक महोदय जी बता रहे थे कि रामवाहिनी में भगवान राम के भी यहाँ पर चरण पड़े हैं, तो राम परिक्रमा पथ के अंतर्गत जो कार्य योजना बन